नमस्कार दोस्तों। जिला अग्रवाल महिला संगठन और तहसील महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस मनाया गया। संगठन में सम्मिलित समस्त शिक्षिकाओं का इस शिक्षक दिवस पर सम्मान किया गया। मंच पर आए। अर्चना, कोयल, सुमन बंसल, आप मंच पर आइए। पहले बैठ जाओ, आप आ जाओ। वो आ रही है। रचना अग्रवाल, वंदना गर्ग, आप दीदी आप मोबाइल सभी आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और खावे ये सभी से जो इंतजार था आप हैं तो आप शुभारंभ कीजिए हमारे अग्रवाल समाज के मंच पर। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई। मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति में एक अहम और पवित्र परंपरा है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है अंधकार या अज्ञान, और गुरु का अर्थ बताया है प्रकाश की ओर, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वही है जो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक हो। ऐसे ही गुरु हमारे भारत के रत्न थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम महिला मंडल अग्रवाल समाज से जुड़े हैं, तब हमें पता, हम हर प्रोग्राम बड़े उत्साह से मनाते हैं। कई चीज़ों में हमें पता नहीं होता है कि ये प्रोग्राम क्यों होता है। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं, शायद किसी को, बहुत कम महिलाओं को पता होगा कि शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। अगर किसी को नहीं पता वो हाथ ऊंचे करें कि किसकी याद में नहीं मनाया जाता है। कौन को नहीं पता कि किसकी याद में नहीं मनाया जाता है? आपको नहीं पता? आपको पता है कि किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में, मतलब क्यों मनाया जाता है? ये अपनी शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, तो क्यों मनाते हैं? तो अग्रवाल समाज में हम आने से, प्रोग्राम अटेंड करने से हमें पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम क्यों होते हैं और क्यों हमारे भारत में ये प्रोग्राम मनाया जाता है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में ही थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम क्यों मनाते हैं, कब से मनाने लगे हैं अपने भारत में ये। तो यह शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कुछ टाइम। एक बार राधाकृष्णन के मित्रों ने उनसे गुरुजी से कहा कि, मतलब राधाकृष्णन के जो मित्र थे उन्होंने गुजारिश की कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षक का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें प्रसन्नता होगी अगर उनके जन्म दिवस पर शिक्षकों को याद करके मनाया जाए। मतलब उन्होंने अपने मित्रों से कहा था कि जन्मदिन अगर मनाना है तो शिक्षकों को याद कर मेरा जन्मदिन मनाया जाए। तो उसके बाद 1962 से हर साल शिक्षक दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। तो आज जो शिक्षकों को सम्मान मिला है तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है और उनकी ही देन है कि आज शिक्षकों को समाज में 5 सितंबर को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और सम्मान भी किया जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि गुरु की बात बच्चों के दिमाग में ऐसे घर कर जाती है कि इतिहास के स्वर्ण पन्नों में अक्षरों में लिखी जाती है। ऐसी मैं एक घटना आपको बताती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चे, ऐसी घटना घटती है कि वो स्वर्ण पन्नों में लिखा जाता है कि वाकई गुरु शिक्षक मतलब बच्चों को क्या शिक्षा दे सकता है। केन्या के, जो आपने सुना होगा, केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अमोल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में दौड़ रहे थे। जैसे ही वो अंतिम रेखा में नजदीक पहुंचे, कुछ गलतफहमी के कारण उनका जो धावक जो था वो रुक जाता है। उसके पीछे स्पेन के इवान फर्नांडेज नोएडा देखा तो जोर से चिल्लाया, लेकिन स्पेन ने नहीं समझने के कारण कन्या का धावक जो वो आगे नहीं बढ़ा। केन्या के धावक अपनी जगह से नहीं हिला। जब इवान फर्नांडे उसके नजदीक पहुंचा तो उसने जोर से उसको धक्का दे दिया। वो अपनी सीमा रेखा 1 मीटर की दूरी पर था। जब उसने धक्का दिया तो 1 मीटर दूरी पे वो जीत गया। तो जो उसको इनाम फर्नांडे को नहीं मिलके इवान को मिली थी।
तो यहाँ पत्रकार खड़े थे तो उन्होंने कहा था कि तुम जीत सकते थे तो तुमने ये इनाम क्यों नहीं दी थी, स्वर्ण पदक का मतलब समझते हो। तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने शिक्षा दी थी कि कभी भी किसी के हक को मत छीनो। ये जीतने वाला था, ये जीता, मैं इसके हक को नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसका नाम वाकई इतिहास में लिखने में आया गया है। तो गुरु ने ऐसी शिक्षा दी कि आप वो देश में भी आगे जाके नाम रोशन किया। तो हम गुरु को उसी सम्मान से देखें और हम भी ऐसे गुरु बने कि हमारे बच्चे आगे देश में नाम रोशन करें। तो आगे अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए। मैं आज सभी शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना देती हूँ। एक अच्छा शिक्षक जीवन के लिए दिशा दिखा कर अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। आप बच्चों के लिए वह मार्गदर्शक है जिससे हमारे बच्चों में प्रगतिशील विचारों को जन्म दिया और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद की। संगठन की सभी शिक्षिकाओं ने अपने अपने विचार भी इस मौके पर व्यक्त किए। पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हम लोगों का इतना मान सम्मान किया। दूसरे टीचर जो होता है वो एक समाज का निर्माता होता है। बच्चे बिल्कुल फॉलो टीचर को करते हैं, जैसा टीचर करता है वैसा ही बच्चे करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें अपना, और उसी हिसाब से बच्चे हमारा करेंगे। और बच्चे ही हमारा आईना होते हैं। अगर हम बच्चे हमारे अच्छे हैं, संस्कारित हैं और इंटेलिजेंट हैं तो इसका मतलब हमने उनको अच्छा दिया है, तभी वो इंटेलिजेंट है, तभी वो संस्कारी है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी पोस्टिंग बिनेगा में है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनेगा में है। मैं यहाँ पर 18 साल से हूँ। 18 बहुत साल। अच्छी बात है। चलो 18 साल से और अगर आप कभी भी बिनेगा में जाकर पूछोगे तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा, मैं ये प्रशंसा नहीं कर रही, पर कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे को मतलब सकारात्मक ही आपके उत्तर मिलेगा, कभी नकारात्मक नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। कल मेरा उपचुनाव था मेरे वार्ड में, तो कल मैं नहीं जा पाई क्योंकि हमें वोट के लिए छुट्टी मिलती है। बच्चों ने टीचर्स डे मनाया था कल, पर उन्होंने आज स्पेशली मेरे लिए उन्होंने सारों ने गिफ्ट दी मुझे, सब बच्चों ने मुझे ग्रीटिंग दिए। सारों ने अपनी लेवल पे सिर्फ मेरे लिए पूरा बोर्ड सजाया, सब कुछ किया, जबकि वो कल मना चुके थे, लेकिन फिर भी उनके इतना मान सम्मान है। वो इसीलिए कि हम उनको बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं। और मैं केवल शिक्षा में ही नहीं, मैं उन्हें आर्थिक रूप से भी कोशिश करती हूँ कि आर्थिक रूप से हर तरीके से उनको मदद करने की कोशिश करती हूँ। जबकि वो बच्चे इतने गरीब होते हैं, हमारे प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे होते हैं ना, वो और उनमें समझ जमीन आसमान बात है। हम बातें बड़ी कर लेते हैं कि बच्चों के लिए बात है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। मलाई तो प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं, टीचर नीचे का। हकीकत बात है, जिन बच्चों को कोई नहीं झेलता उन बच्चों को। अब आप समझ सकते हो कि हम क्या पढ़ाते जी। और आप मेरी सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आपने हमें इस लायक समझा और यहाँ ला के सम्मानित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार होगा। ये सच है कि एक गुरु एक समाज का निर्माता होता है। बच्चों की सबसे बड़ी गुरु तो उनकी माँ ही होती है, जो आप सब हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, माँ को देखता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की महिमा भी है कि हमें आगे बच्चा हमारे पास ही आता है। बच्चा माना कि आप लोगों का अक्ष होता है, आप लोग जैसा करते हैं वैसा ही बच्चा करता है। छोटा बच्चा सेम इट इज़ वही हमारे साथ होता है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो बच्चे पे झलकता है। जैसा कि अर्चना जी ने कहा, हम जो करते हैं वो सब बच्चे के अंदर झलकता है। बच्चा हमको कॉपी करता है। माँ बाप चाहे कितना ही कह ले, कितना ही इंटेलिजेंट हो, पर बच्चा कभी नहीं मानता। टीचर ने अगर कह दिया 2 और 2 5 है तो इट इज़ 2 और 2 5 ही है। तो ये सही है कि बच्चा हमको कॉपी करता है, और ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाएं। सक्सेसफुल होना या अच्छी जॉब पे जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे में इंटेलिजेंसी होती है, वो खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक शिक्षक की ड्यूटी क्या होती है? एक अच्छा समाज निर्माता बनाना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना। यही मैं चाहूँगी और यही हम कोशिश भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम ही बच्चों पे मेहनत करते हैं, बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमारा बचपन दोबारा जीना सिखा देते हैं हमें बच्चे। जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं ना, तो हम कितनी ही कष्ट जाए, कितना ही हमारे माइंड में स्ट्रेस हो, उन सबको देख के हम सब भूल जाते हैं। आपका बहुत
बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया, सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। मेरी गवर्नमेंट सर्विस को 14-15 साल हो गए। उससे पहले भी मैंने पढ़ाई कराया था और मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो और था एम, बट टीचर बन गई। तो अब धीरे धीरे ये मेरे लोगों में बस गया, पैसन बन गया। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, उनको बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हूँ, पर वो एक साइड है, क्योंकि हमें पता है गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पढ़ाने के बाद भी बहुत कम बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जो अपर प्राइवेट और अच्छी पढ़ाई के लिए आगे जाए, सब बहुत कम होता है। ज़्यादा रहता है कि अगर 8वीं तक कोई स्कूल है तो 8वीं तक बच्चे पढ़ के वहीं लौट जाते हैं। 10वीं तक कहाँ ही गाँव में स्कूल है, 10वीं तक लौट जाते हैं। अब हमारा स्कूल 12वीं तक हो गया, तो 12वीं तक पढ़ के बच्चे कम से कम, लड़के तो चलो फिर भी निकल जाते हैं, पर लड़कियां तो सब वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। तो उनके लिए जैसे मैंने देखा है, मैंने सोचा है, जैसे अपन अग्रवाल है, तो अग्रवाल में क्या होता है कि गुण दिया है सरस्वती माता ने, लक्ष्मी माता ने, दुर्गा माता ने हमें गुण दिया है कि हम हमारी बहन बेटियों को इतना ज़्यादा मजबूत बनाते हैं कि आगे जाके कोई भी आर्थिक कोई भी परेशानी आए तो उससे आराम से निपट सके। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती। शिक्षा आपको आगे बढ़ाने के मार्गदर्शन देती है, बट उसके साथ साथ आपके साथ बहुत सारे क्षेत्र व्याप्त है। तो जैसे मुझमें जो है, जैसे मेरी मम्मी ने, मेरी बुआ से, मेरी चाची से, अगल बगल वाली आंटी जी से जो मैंने सीखा, मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें मेरी व्यर्थ ना जाए। मैं उन चीज़ों को, जो हमारी बच्चियाँ 9th-10th की, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है ना, कई लड़कियाँ जैसे आपने जब के आस पड़ोस की लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में चमक होती है कि हाँ ये बच्ची कुछ कर सकती है, उन बच्चियों को मैं अलग से टाइम देके, जैसे मेरा रेस्ट का पीरियड होता है या फिर मेरा कोई खाली पीरियड होता है, तो जैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी आती है, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, सिलाई वगैरह या जो भी थोड़ा जो भी मुझे आता है, तो मैं उनको उनसे करना सिखाती हूँ, उनको थोड़ी थोड़ी कागज़ भी बनाना सिखाती हूँ, उनको ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ जिससे उनको जीविकोपार्जन में आवश्यकता मिले, सहायता मिले। मुझे पता है मैं इतनी अच्छी बुटीक तो नहीं हूँ कि उनको बहुत अच्छा कर सकूँ, बट उसमें इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों में। फिर यूट्यूब से देख देख रही है वो, अब लड़कियाँ इतनी अच्छी हो गई, हेयर कटिंग कर लेती है, आईब्रो वगैरह कर लेती है, थोड़ी बहुत मसाज वगैरह कर लेती है, और सबसे अच्छी बात बैग बनाना सीख गई, वो फटे पुराने कपड़ों से कर लेती है लड़कियाँ। सिलाई मशीन ली है तो कच्चे धागे से करना सीख गई, उल्टा वकिया, सीधा वकिया, ये तुरपाई वगैरह करना, ये सब कुछ सीख गई। मतलब लड़कियों कम से कम, जैसे मेरे 50 लड़कियों को, तो 15 लड़कियाँ तो ऐसी हैं जो अब सिलाई करके अपना अच्छे से पेट पाल रही है, क्योंकि उनकी शादी होती है। मैं एक गाँव में 10 साल से हूँ, तो 10 साल से इतना चीज़ें हो गया, उन बच्चों के बच्चे हो गए, इतने बड़े बच्चों के वापस से हमारे स्कूल पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो बच्चे आराम से सिलाई करके अपना पेट पाल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में बुनियादी शिक्षा जो पहले के ज़माने में, आपके ज़माने में देते थे ना टीचर्स, कि या तो 3 दिन का एक्टिविटी शिविर लगता था, उसमें आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना बनाना सिखाते थे, वो सब चीज़ें अब बंद हो चुकी है। मतलब कहना तो लीजिए कि बहुत स्तर खराब हो चुका है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मेरे टीचर ने मुझे सिखाई, जो मेरी मम्मी ने सिखाई, जो हमारे आसपास की लेडीज़ ने सिखाई, मैं ही अग्रवा हूँ, पूरे स्टाफ में मैं ही अग्रवा हूँ, पूरे स्टाफ में मैं ही अग्रवा हूँ, तो वहाँ पे मैं चाहती हूँ वो सिखाऊँ, तो जितना हो सकता है मैं सिखाती हूँ। तहसील अध्यक्ष और उनकी सभी टीम, अपनी मेरी महिला साथियों, सबको मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इसके लिए मंच प्रदान किया और हमें सम्मान दिया। वैसे एक्चुअल जो सम्मान है ना, उसकी आप सब भागीदारी है, क्योंकि हम सभी महिलाएं माँ हैं, और एक माँ ही सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। और शिक्षिका केवल पढ़ाने वाली नहीं होती, हम जिससे जो सीखते हैं वही हमारी गुरु होती है। तो मैं तो जहाँ तक भी है रेखा जी को और इनको देख रही, तो मैं तो सोचती हूँ मुझे ही इनसे बहुत कुछ सीखना है। तो मेरी नज़र में तो वही शिक्षिका है, कई तरह से वो सुन भी रही है, हालांकि रेनू आप भी सुन लो एक बार। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग ही शिक्षिका है, वो मुझे लगता है मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जिन्होंने हमारे अग्र समाज के सारे कार्यक्रमों की भागीदारी और सारे कार्यक्रमों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है, ऐसी महिलाओं को मैं सशक्त नमन करती हूँ। आभार। महिला संगठन विभिन्न उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। इसी तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।